नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रवेश प्रारंभ पद्मश्री पब्लिक स्कूल कक्षा 1 से 10 तक सीबीएसई पैटर्न पर आधारित। हमारी विशेषताएं सर्व सुविधा युक्त क्लासरूम, सुयोग्य व अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बड़ा कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक कंप्यूटर द्वारा प्रोजेक्ट वर्क, अन्य गतिविधि में खेलकूद, प्रशिक्षित स्पोर्ट्स टीचर, स्पेशल क्लासेस फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पता पद्मश्री पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, बोदाबाग, रीवा। संपर्क 7747078477। रीवा में चल रही फर्जी फाइनेंस कंपनी नटवर लाल की तर्ज पर संचालक दे रहा बड़ी वारदात को अंजाम। सामने आया ठगी का नया तरीका। लोगों के पैसे 6 महीने में डबल करने का झांसा देकर संचालक कर रहा ठगी। रीवा में ऊपरी तौर पर देखा जाए तो सब कुछ ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अगर बारीकी से देखें तो बड़े बड़े ठग निकल कर सामने आ रहे हैं। इसी तर्ज पर रीवा में जॉन टावर के सामने आकृति टालकीज रोड पे संचालित एल्टीना प्रिंटेड फाइनेंस कंपनी YSV इंटरप्राइजेस नाम की एक फर्म संचालित है, जिसका प्रोप्राइटर सत्येंद्र शर्मा पिता रमेश शर्मा निवासी वार्ड क्रमांक 15 रथरी रीवा के द्वारा पूर्व में लखनऊ की फाइनेंस कंपनी एल्टीना फाइनेंस लिमिटेड का कर्मचारी था, जिसे उसकी खराब आदतों के चलते नौकरी से निकाल दिया गया था। पर युवक सत्येंद्र शर्मा पिता रमेश शर्मा ने स्वयं की एक फर्जी फाइनेंस कंपनी खोल डाली। उक्त कंपनी से युवक न सिर्फ किफायती दरों पर लोन देने की बात करता है, अपितु पैसे जमा करने पर 6 माह में 2 गुना करने की बात भी करता है, जिससे कई लोगों को युवक ने चूना भी लगाया है। लोन दर रोज के अनुसार निर्धारित है। जिस व्यक्ति को 1 लाख का कर्ज देता है, उससे 1000 से 1500 रुपए रोज ब्याज। रीवा संभागीय ब्यूरो। राजीव तिवारी, इंडिया न्यूज़ 28, 9 जून 23। रीवा में चल रही फर्जी फाइनेंस कंपनी नटवर लाल की तर्ज पर संचालक दे रहा बड़ी वारदात को अंजाम। सामने आया ठगी का नया तरीका। लोगों के पैसे 6 महीने में डबल करने का झांसा देकर संचालक कर रहा ठगी। रीवा में ऊपरी तौर पर देखा जाए तो सब कुछ ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अगर बारीकी से देखें तो बड़े बड़े ठग निकल कर सामने आ रहे हैं। इसी तर्ज पर रीवा में जॉन टावर के सामने आकृति टालकीज रोड पे संचालित एल्टीना प्रिंटेड फाइनेंस कंपनी YSV इंटरप्राइजेस नाम की एक फर्म संचालित है, जिसका प्रोप्राइटर सत्येंद्र शर्मा पिता रमेश शर्मा निवासी वार्ड क्रमांक 15 रथरी रीवा के द्वारा पूर्व में लखनऊ की फाइनेंस कंपनी एल्टीना फाइनेंस लिमिटेड का कर्मचारी था, जिसे उसकी खराब आदतों के चलते नौकरी से निकाल दिया गया था। पर युवक सत्येंद्र शर्मा पिता रमेश शर्मा ने स्वयं की एक फर्जी फाइनेंस कंपनी खोल डाली। उक्त कंपनी से युवक न सिर्फ किफायती दरों पर लोन देने की बात करता है, अपितु पैसे जमा करने पर 6 माह में 2 गुना करने की बात भी करता है, जिससे कई लोगों को युवक ने चूना भी लगाया है। लोन दर रोज के अनुसार निर्धारित है। जिस व्यक्ति को 1 लाख का कर्ज देता है, उससे 1000 से 1500 रुपए रोज ब्याज वसूल करता है। इसने खुद की पूरी वसूली टीम बनाकर रखी है, जिसमें शिवेंद्र उपाध्याय उर्फ मोनू, कृतिका उपाध्याय, राजीव मिश्रा व अन्य गुर्गे वसूली का कार्य करते हैं। शिवेंद्र उपाध्याय उर्फ मोनू है सत्येंद्र का दाहिना हाथ। सत्येंद्र शर्मा जब किसी की ठगी करने की सोचता है, तब वह शिवेंद्र उपाध्याय उर्फ मोनू को उसके पीछे लगा देता है। मोनू उस व्यक्ति से संपर्क करके उसके नजदीक जाने लगता है और लोगों को पैसे डबल करने का प्रलोभन देकर उनकी जमा पूंजी पार करवाने में सत्येंद्र की सहायता करता है। कुछ दिनों पूर्व सिविल लाइन थाना पुलिस नगर पुलिस अधीक्षक के साथ हाका अभियान में निकली थी, जहां TRS कॉलेज के पीछे लाडली लक्ष्मी पथ पर युवक सत्येंद्र शर्मा पिता रमेश शर्मा, शिवेंद्र उपाध्याय उर्फ मोनू, राजेश मिश्रा इन 3 युवकों को नशीली कफ सिरप के 3 बोतल के साथ पकड़ा था। हलवा थाना सिविल लाइन में रात भर बंद रखा था, जिसमें युवक के बैग से लगभग 150 ATM कार्ड, 100 चेकबुक व POS मशीन, 3 शीशी नशीला कफ सिर्फ 1 अदद काले रंग का बैग व कुछ नकदी भी जब्त की गई थी और साथ में तीनों युवकों के मोबाइल भी जब्त किए गए थे। लेकिन सुबह सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा तीनों युवकों को छोड़ दिया गया, पर युवकों का कहना था कि सिविल लाइन थाना प्रभारी ने युवकों का जब्तशुदा सामान वापस नहीं किया है। पत्रकारों को बाइट देने से बचते रहे हितेंद्र नाथ शर्मा। पुलिस की उक्त कार्यवाही की जानकारी कुछ पत्रकारों को रात में ही हो गई थी, अतः सुबह जब पत्रकारों ने उक्त घटना की बाइट लेनी चाहिए तो थाना प्रभारी सिविल लाइन हितेंद्र नाथ शर्मा ने बाइट देने से मना कर दिया। पत्रकारों ने 3 दिन तक हितेंद्र नाथ शर्मा से बाइट लेने के लिए परेशान रहे, पर थाना प्रभारी खुद को व्यस्त बताकर बात को काटते रहे। अभी संज्ञान में आ रहा है कि थाना प्रभारी द्वारा बिना जांच के ही उक्त युवकों को छोड़ दिया गया था व उनके सारे सामान भी उन्हें सुपुर्द कर दिए गए थे। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि युवकों ने कोई अपराध नहीं किया था तो उन्हें पकड़ा क्यों गया था, और यदि अपराधी थे तो उन्हें किस आधार पर छोड़ा गया।
सूत्रों से ये भी ज्ञात हुआ है कि युवक सत्येंद्र शर्मा के बैग में 1,50,000 1.5 लाख रुपए नकदी थे। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने उक्त रुपए युवकों को दिए या उनका क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। एक पीड़ित भी सामने आकर आवेदन दिया था। युवक सत्येंद्र शर्मा ने आनंद नगर बोडर बाग निवासी महिला से 10 लाख रुपयों की ठगी की है, जिसकी उक्त महिला ने बाकायदे शिकायत भी की है। महिला को जानकारी हुई कि उक्त युवक पुलिस के शिकंजे में है, अतः महिला तत्काल सिविल लाइन थाना पहुंचकर शिकायत किया, लेकिन उक्त शिकायत का परिणाम भी थाना प्रभारी की मंशा को नहीं बदल पाया। परिणामतः युवकों को उनका सामान बिना किसी जाँच व कार्यवाही के ही सुपुर्द कर मामले को रफा दफा कर दिया गया। एक बेनाम चेक की फोटो खींचकर कई बकायादारों को उक्त चेक की फोटो भेज युवक सत्येंद्र प्रलोभन दे रहा था कि उक्त चेक क्लियर करवा के पैसा वापस कर देगा। सत्येंद्र ठगी के पैसे शिवेंद्र उपाध्याय उर्फ मोनू को तुरंत ट्रांसफर करता है। सत्येंद्र शर्मा उर्फ रतन ठगी के पैसे तत्काल शिवेंद्र उपाध्याय उर्फ मोनू के खाते में डाल देता है। वह मोनू के खाते से ही लोगों को लोन देता है, फिर 100 गुने से अधिक का ब्याज वसूली करता है। रोज बदल देता है फोन नंबर। युवक सत्येंद्र शर्मा लोगों के पैसे लेकर तत्काल अपना फोन नंबर बदल देता है व पीड़ित का फोन उठाना ही बंद कर देता है। पीड़ित ठगा सा महसूस करता है व लोगों की खून पसीने की कमाई को लूटकर सत्येंद्र ब्याज का काला धंधा करता है। 1 लाख का 1,000 से लेकर 1,500 रुपए तक का रोज का ब्याज लेता है सत्येंद्र। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी का कहना है, इसने खुद की पूरी वसूली टीम बनाकर रखी है, जिसमें शिवेंद्र उपाध्याय उर्फ मोनू, कृतिका उपाध्याय, राजीव मिश्रा व अन्य गुर्गे वसूली का कार्य करते हैं। शिवेंद्र उपाध्याय उर्फ मोनू है सत्येंद्र का दाहिना हाथ। सत्येंद्र शर्मा जब किसी की ठगी करने की सोचता है तब वह शिवेंद्र उपाध्याय उर्फ मोनू को उसके पीछे लगा देता है। मोनू उस व्यक्ति से संपर्क करके उसके नजदीक जाने लगता है। लोगों को पैसे डबल करने का प्रलोभन देकर उनकी जमा पूंजी पार करवाने में सत्येंद्र की सहायता करता है। कुछ दिनों पूर्व सिविल लाइन थाना पुलिस नगर पुलिस अधीक्षक के साथ हाका अभियान में निकली थी, जहां TRS कॉलेज के पीछे लाडली लक्ष्मी पथ पर युवक सत्येंद्र शर्मा, पिता रमेश शर्मा, शिवेंद्र उपाध्याय उर्फ मोनू, राजेश मिश्रा, इन 3 युवकों को नशीली कफ सिर्फ के 3 बोतल के साथ पकड़ा था व थाना सिविल लाइन में रात भर बंद रखा था, जिसमें युवक के बैग से लगभग 150 ATM कार्ड, 100 चेकबुक व POS मशीन, 3 शीशी नशीला कफ सिर्फ, 1 अदद काले रंग का बैग व कुछ नकदी भी जब्त की गई थी। साथ में तीनों युवकों के मोबाइल भी जब्त किए गए थे, लेकिन सुबह सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा तीनों युवकों को छोड़ दिया गया, पर युवकों का कहना था कि सिविल लाइन थाना प्रभारी ने युवकों का जब्तशुदा सामान वापस नहीं किया है। पत्रकारों को बाइट देने से बचते रहे हितेंद्र नाथ शर्मा। पुलिस की उक्त कार्यवाही की जानकारी कुछ पत्रकारों को रात में ही हो गई थी, अतः सुबह जब पत्रकारों ने उक्त घटना की बाइट लेनी चाहिए तो थाना प्रभारी सिविल लाइन हितेंद्र नाथ शर्मा ने बाइट देने से मना कर दिया। पत्रकारों ने 3 दिन तक हितेंद्र नाथ शर्मा से बाइट लेने के लिए परेशान रहे, पर थाना प्रभारी खुद को व्यस्त बताकर बात को काटते रहे। अभी संज्ञान में आ रहा है कि थाना प्रभारी द्वारा बिना जांच के ही उक्त युवकों को छोड़ दिया गया था व उनके सारे सामान भी उन्हें सुपुर्द कर दिए गए थे। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि युवकों ने कोई अपराध नहीं किया था तो उन्हें पकड़ा क्यों गया था, और यदि अपराधी थे तो उन्हें किस आधार पर छोड़ा गया। सूत्रों से ये भी ज्ञात हुआ है कि युवक सत्येंद्र शर्मा के बैग में 1.5 लाख रुपए नकदी थे। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने उक्त रुपए युवकों को दिए या उनका क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। एक पीड़ित भी सामने आकर आवेदन दिया था। युवक सत्येंद्र शर्मा ने आनंद नगर बोडर बाग निवासी महिला से 10 लाख रुपयों की ठगी की है, जिसकी उक्त महिला ने बाकायदे शिकायत भी की है। महिला को जानकारी हुई कि उक्त युवक पुलिस के शिकंजे में है, अतः महिला तत्काल सिविल लाइन थाना पहुंचकर शिकायत किया, लेकिन उक्त शिकायत का परिणाम भी थाना प्रभारी की मंशा को नहीं बदल पाया। परिणामतः युवकों को उनका सामान बिना किसी जाँच व कार्यवाही के ही सुपुर्द कर मामले को रफा दफा कर दिया गया। एक बेनाम चेक की फोटो खींचकर कई बकायादारों को उक्त चेक की फोटो भेज युवक सत्येंद्र प्रलोभन दे रहा था कि उक्त चेक क्लियर करवा के पैसा वापस कर देगा। सत्येंद्र ठगी के पैसे शिवेंद्र उपाध्याय उर्फ मोनू को तुरंत ट्रांसफर करता है। सत्येंद्र शर्मा उर्फ रतन ठगी के पैसे तत्काल शिवेंद्र उपाध्याय उर्फ मोनू के खाते में डाल देता है। वह मोनू के खाते से ही लोगों को लोन देता है, फिर 100 गुने से अधिक का ब्याज वसूली करता है। रोज बदल देता है फोन नंबर। युवक सत्येंद्र शर्मा लोगों के पैसे लेकर तत्काल अपना फोन नंबर बदल देता है व पीड़ित का फोन उठाना ही बंद कर देता है। पीड़ित ठगा सा महसूस करता है व लोगों की खून पसीने की कमाई को लूटकर सत्येंद्र ब्याज का काला धंधा करता है। 1 लाख का 1,000 से लेकर 1,500 रुपए तक का रोज का ब्याज लेता है सत्येंद्र। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की। इसका क्या है, इशू क्या क्या है? ये सत्येंद्र शर्मा जो है, रतन शर्मा
हाँ हाँ। रतन किराना के नाम से इनकी रतारी में दुकान है, वार्ड नंबर 15 में। हाँ हाँ। इन्होंने ये मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं। अच्छा। ये हमको पेमेंट देते थे और लेते थे, ये ट्रांसफ़र करते थे, मैं उनको अपनी दुकान से कैश दे देता था जी। क्या हुआ कि इन्हें इसी जब मैं इनको पैसा देता था तो मतलब हमारा ट्रांसफ़र कर देते थे पैसा, आके मेरी दुकान से पैसा ले जाते थे। अच्छा। अब उसके बाद जो भी उनकी रकम बची तो करीब 22 तारीख को 22 दिसंबर को जी, मैंने जी। उनका पूरा पेमेंट कैश करीब 3.5 लाख रुपये अपने काउंटर में बैठा के 5 लोगों के सामने दिया। अच्छा। ठीक है ना। उसके बाद जब हमने उनसे मांगा कि भाई आप मेरा चेक वापस कर दीजिए, तो उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, वो कोई एल्टीना कंपनी जहां आपका चेक रखा हुआ है, मैं वहां से लाके आपको चेक देता हूं। उसके बाद 1 तारीख को जाके थाने में शिकायत कर दी हमारी कि भाई किसने शिकायत की? आपने की? सत्येंद्र शर्मा ने। सत्येंद्र शर्मा ने शिकायत कर दी आपके विरुद्ध? हमारे विरुद्ध कि भाई हम वो मेरा पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तब मैंने उनसे मिला कि भाई आप को तो मैंने पेमेंट दे दिया, फिर आप किस बात की शिकायत कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपका चेक है मेरे पास, आप पेमेंट देते तो आपका चेक आपके पास होना चाहिए। हमने कहा ये तो गलत बात है भाई, जब आपने पेमेंट ले लिया तो मेरा चेक दे दीजिए ईमानदारी के साथ। उन्होंने मेरा चेक नहीं दिया। फिर उन्हें दोबारा शिकायत की, जिसके बाद मुझे थाने में बुलाया गया। कौन से थाने में बुलाया गया था? कोतवाली। किसने बुलाया था आपको? थाना प्रभारी साहब ने हमें बुलाया था। क्या नाम है थाना प्रभारी का, आप जानते हैं? सिंह साहब थे कोई। हेलो जी। अरे गुरुदेव प्रणाम। कौन भैया? कौन? रतन बोल रहा गुरु। जेल चले जा। कहाँ है? अरे सिविल लाइन मान गुरु। क्या होगा सर? अरे कल पकड़ ले रहे हैं इनसे अपना के कौन ग्राउंड है केंद्रीय विद्यालय के लिए। वो पकड़? अरे वो ऐसी शर्मा का नाम है, TI सिविल लाइन वाले जितेंद्र शर्मा। काहे का पकड़? अरे गुरु ठड़े रहान इसलिए रहान ये नहीं रहा, ये रहान थे। तो गाँव कैसे आए तो कहें कि का करता ला 3 जना चेक करी इसलिए रहान। तो कहने लगे चलो ATM देखिए, चेक देखिए, कहने ATM चेक बहुत लिए। हाँ हम काम कैसे आप मनी ट्रांजेक्शन वाले सब ले रहा। अपना के फोन आ रहा तो उठवा ही नहीं दे रहे, फोन जमा कर ले रहे हैं हमारे। जमा करें फोन अबे जमा करें, फोन पैसा सब जमा करें। ओ हितेंद्र नाथ शर्मा? हाँ हितेंद्र नाथ। अरे तुमको बतावे ना चाहिए यार, गुरुदेव कहाँ से बताई गुरु? चला मई से मरवा हुए 4 डंडा मारे से पैसों से सब धैली नहीं गुरु, छोड़ा क्या वहाँ बैग वहाँ पैसों से सब धैली नहीं बैग वहाँ। मतलब हमका मतलब अभी बाहर आ निकले। हाँ यहाँ 3 लाइन है वहाँ। दूसरे के फोन से अपना फोन लगा न, अपना के ऑफिस भेज गए रहा ना भैया हम। अबे जमान बन छोड़ी नहीं है तुमका? देखिए रात के हमका छोड़ दिए रहे पहले। रात के छोड़ दिए रहे 12 बजे, 10 बजे सुबह बुलाए रहे, सुबह पुन गए रहान। फोन नहीं दी ना, इसे छोड़ दिए साइन करवा के। फोन फोन पैसा सब और में डाला है गुरु, सिविल लाइन से। हाँ हम अबे घर थे ना माई लाए ये फोन काका लाए हैं तुहाँ? फोन लिए हैं गुरु, ATM है अब चेक बुक वगैरह पाएगा है पूरा गुरु हमारा। चला ठीक है माई, यह नंबर में कोई संपर्क? हाँ गुरु जेल तो ना भेज देंगे गुरु। जेल यार अब हम पता करवाई थी क्या अपराध लगाए हैं, फोरेक्स लगाए हुई तो जेल भेज दे। अरे एक फिर हैरान गुरु लगाए कुछ नहीं आए। हाँ तो फिर छोड़ दे ही ना, भेजेंगे जेल। चला हम आई थे सिविल लाइन आई गुरु। हाँ हाँ।